नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर प्याज की तेजी मंदी साप्ताहिक रिपोर्ट में। किसान भाइयों, आने वाले इस महीने में प्याज के बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? क्या इस महीने में हमें प्याज में तेजी बनने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है, या फिर जैसे जैसे धीरे धीरे मंडियों में प्याज की आवकें बढ़ेंगी तो भाव और भी निचले स्तर पर जा सकते हैं? तो किसान भाइयों, क्या रहने वाला है बाज़ार, इसकी पक्की रिपोर्ट लेकर आज हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। उसके बाद आयात निर्यात की क्या खबर देखने को मिल रही हैं, यानी कि आने वाले दिनों में कितनी मात्रा में भारत से प्याज अन्य देशों में निर्यात होने वाला है, इसकी भी रिपोर्ट लेकर हाजिर हुए हैं। नेफेड कब से खरीदी प्रारंभ करने वाला है और इस बार जो है नेफेड कितना टन प्याज खरीदेगा, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेकर हाजिर हुए हैं। तो किसान मित्रों, अगर जो आप प्याज का स्टॉक करने वाले हैं तो प्याज स्टॉक करने वाले किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा, और अगर जो जानकारी आपको पसंद आती है, मेरी जानकारी आपको जो अच्छी लगे, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्याज, लहसुन और अन्य कृषि फसलों की सही और सटीक जानकारी लेने के लिए और मंडी भाव की जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत वह जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अभी करीब करीब हमारे सभी किसान भाइयों की प्याज की फसल जो है निकल चुकी है। इक्का दुक्का किसान जिन्होंने जो कि लेट प्याज की छुपाई की थी, उनकी फसल जो है अभी निकालना बाकी रही है। और कुछ किसान भाई जिन्होंने जो कि लगातार प्याज का स्टॉक करते हैं, उनको अभी वर्तमान में भाव क्या चल रहे हैं या आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। उनको स्टॉक करना है तो उनको करना है, उन्होंने अपना स्टॉक कर लिया है। और जिन किसान भाइयों ने अभी प्याज खेत में रखा है और जो बेचना चाहते हैं, उनके सामने बहुत सारे प्रश्न अभी बार बार आ रहे हैं कि क्या हम प्याज का स्टॉक करें या नहीं करें, आगे चलकर भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो अभी हमें प्याज बेच देना चाहिए या फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, ताकि आगे चलकर अगर जो भाव बढ़ेंगे तो थोड़ा हमें मुनाफा मिलेगा। तो ये प्रश्न जो है बार बार आ रहे हैं। तो अब इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए, हमें प्याज बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? तो किसान भाइयों, अभी जो वर्तमान में हाल फिलहाल अगर जो हम भाव की अगर जो बात करते हैं, तो अभी इंदौर मंडी में 50 से 60 हज़ार कट्टे की डेली आवक हो रही हैं। और भाव की अगर जो हम बात करें तो जो छर्री जो क्वालिटी का प्याज है वह 3 रुपये से लगाकर हमें 5 रुपये तक के भाव देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ जो बड़ा मोटा जो माल है, जो 5 रुपये से लगाकर 8 से 9 रुपये तक हमें देखने को मिल रहा है। और जो कलर पत्ती वाला माल है, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्याज है, वह 9 रुपये से लगाकर 12 रुपये तक हमें जो है 7 मई को देखने को मिला। तो ये मंडी में आवक की स्थिति है और भाव की स्थिति है। अब आगे चलकर क्या संभावना लग रही है, यानी कि आने वाले समय में प्याज के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है या नहीं मिलेगी? तो किसान भाइयों, जो व्यापारी भाई, जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो कि प्याज का स्टॉक करते हैं या फिर अन्य देशों को प्याज का निर्यात करते हैं, उनसे जो हमारी चर्चा हुई है और जो जानकारी निकल कर आ रही हैं वह आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। तो उनका कहना ये है कि ये जो अभी जो भाव लगातार टूट रहे हैं, उसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि अभी जो मंडियों में जो प्याज आ रहा है वह कच्चा प्याज आ रहा है, बिना छिलके का आ रहा है, और छर्री क्वालिटी जो है मंडियों में ज़्यादा आ रही हैं। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है या फिर स्टॉक क्वालिटी है, वह जो है प्याज अभी मंडियों में नहीं आ रहा है। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी और अच्छा प्याज है वह किसान खुद जो है स्टॉक कर रहा है, आगे भाव बढ़े उसके चक्कर में। और अभी कच्चा माल आ रहा है, इसको जो है इस बॉर्डर लेवल पर जो है निर्यात नहीं किया जा सकता, यानी कि यह प्याज जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं है। अगर जो इसको निर्यात करते हैं तो यह आगे चलकर सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसके कारण जो है इसका निर्यात नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो है अभी भाव लगातार डाउन हो रहे हैं और भाव दब रहे हैं। तो अब आगे स्थिति क्या बनेगी किसान भाइयों? तो एक तो ये कारण है, इस वजह से जो है भाव नहीं बढ़ रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि हमारे देश से बड़ी मात्रा में जो है अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में जो है बांग्लादेश में भारी मात्रा में प्याज का निर्यात होता है हर साल।
लेकिन अभी जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है, यानी कि इन दोनों देशों में जो मतभेद बने हुए हैं, जिसके कारण जो है भारत से प्याज का निर्यात बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। इक्का दुक्का जो है गाड़ियाँ बॉर्डर से जा रही हैं, जिसके कारण जो है अभी भाव काफ़ी दबे हुए हैं। अच्छी लेवल हमें बॉर्डर लेवल पर नहीं देखने को मिल रही हैं। तो व्यापारियों का यही कहना है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज जो है मंडियों में नहीं आने की वजह से जो है भाव में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आने वाले समय में सूखा हुआ प्याज, एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज जो है मंडियों में आना प्रारंभ होगा, तो भाव में जो है धीरे धीरे हमें बढ़त देखने को मिलेगी। और आने वाले दिनों में जैसे किसान भाइयों अभी क्या है कि सिर्फ बांग्लादेश में प्याज निर्यात होता है, आने वाले समय में जैसे जैसे मई जून के लास्ट में जो है श्रीलंका और नेपाल में भी भारत से जो है प्याज का निर्यात होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आने वाले समय में हमें धीरे धीरे थोड़ा तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन यह मई का जो महीना है, मई महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 रुपये की तेज़ी और बन सकती हैं। बाकी बड़ी तेज़ी की कोई हमें अभी इस मई के महीने में उम्मीद नज़र नहीं आ रही हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों की आने वाले समय में प्याज के निर्यात को लेकर क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं। तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही हैं प्याज के निर्यात को लेकर। पिछले साल की तरह इस साल भी जो है भारत से अन्य देशों में प्याज का निर्यात होगा आने वाले समय में, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल और जो अरब कंट्री हैं। जो पिछले साल जो भाव में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली, वह अरब देशों में जो है प्याज का निर्यात होने की वजह से ही हमें भाव में अच्छी तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली। जो कि सबसे ज़्यादा दुबई में प्याज का निर्यात होता है और दुबई से वो है जो है अन्य अरब कंट्रियों में प्याज का निर्यात वहाँ से दुबई करता है। तो इस साल जो है दुबई ने पाकिस्तान से जो है प्याज का निर्यात कम किया है, यानी कि बहुत कम मात्रा में जो है पाकिस्तान से प्याज खरीदने वाला है और भारत से जो है प्याज का ज़्यादा मात्रा में निर्यात होने वाला है दुबई में। तो इस साल भी आने वाले समय में जो है दुबई और अन्य देशों में प्याज का निर्यात होगा, जिससे चलते हुए भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों अगर जो आपके पास में अच्छा टिकाऊ प्याज है, यानी कि आप उसको लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं, यानी कि 5 से 6 महीने तक आप उसको स्टॉक करके रख सकते हैं, तो बिल्कुल आप स्टॉक कीजिए। आगे चलकर आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये तो रिपोर्ट होगी किसान भाइयों निर्यात को लेकर। और अब लास्ट में बात करते हैं किसान भाइयों की नेफेड 2025 में कितने टन प्याज की खरीदी करने वाला है, किन किन राज्यों से प्याज की ज़्यादा मात्रा में खरीदी करेगा और कितनी तारीख से जो है प्याज की खरीदी प्रारंभ होगी। तो किसान भाइयों जो खबर निकल कर आ रही हैं वह आ रही है कि इस बार जो है नेफेड 7 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीदी करने वाला है, पिछले साल से ज़्यादा मात्रा में। और जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों से जो है प्याज की खरीदी करेगा और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है मध्य प्रदेश से प्याज की खरीदी कर सकता है। और जो खरीदी की तारीख है वह 7 मई बताई गई है किसान भाइयों, और 7 मई से कुछ कुछ जगहों पर जो है प्याज की खरीदी प्रारंभ हुई है। तो किसान भाइयों अगर जो नेफेड ग्राउंड लेवल से 7 लाख मीट्रिक टन की प्याज की खरीदी करेगा, यानी कि अगर जो वास्तव में वह 7 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीदी करेगा, तो यह बहुत अच्छी खबर है। और अगर जो सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी, यानी कि सिर्फ कागज़ों में बता दिया जाएगा कि हाँ हमने 7 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीद लिया है, जैसे कि पिछले साल हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए, सिर्फ उन्होंने कागज़ में बता दिया कि हाँ हमने इतने टन प्याज की खरीदी की है और इतना टन जो है इसमें से प्याज सड़ चुका है। तो अगर जो वह इस तरह से खरीदी करेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर जो वास्तव में वह किसानों से 7 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदी करेगा, तो बिल्कुल हमें जो है बाज़ारों में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, यानी कि 2 से 3 रुपये की तेज़ी आ सकती हैं। और अगर जो सिर्फ कम मात्रा में करेगा, यानी कि मैंने जैसे बताया कि सिर्फ कागजी कार्रवाई करेगा, तो उसमें हमें कुछ भी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो है बहुत अच्छी खबर है किसान भाइयों नेफेड से जो निकल कर आ रही हैं। तो किसान भाइयों मैंने आपको विस्तार से जो है पॉइंट टू पॉइंट तीनों विषयों पर जानकारी दी है कि आने वाले महीने में प्याज की क्या स्थिति रहेगी, आयात निर्यात की प्याज की क्या संभावना लग रही हैं, उसके बाद इस साल हमें प्याज का स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेफेड के बारे में भी मैंने आपको विस्तार से समझाया है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर जो आपके कुछ इसके बाद भी कुछ सवाल हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।